Good morning, students. रामेश्वर प्रसाद मौर्य इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग इंग्लिश प्रोज के लेसन 3 दी गंगा रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टडी किए, जिसमें हम लोग 3 पार्ट तक का अध्ययन किए। आज हम लोग इसके बाद से पार्ट 4 से स्टडी करेंगे। एक बार हम लोग पार्ट 3 को रिवाइज कर लेते हैं इसी वीडियो में। देखा है, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, बिलव्ड ऑफ हर पीपल, अराउंड विच आर इंटरवाइंड हर racial memories, her hopes and fears, her song of triumph, her victories and her defeats. She has been a symbol of India's age-long culture and civilization, ever changing, ever flowing, and ever the same Ganga. She reminds me of the snow-covered peaks and the deep valleys of the Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and vast plains below where my life and words have been cast. The Ganga especially is the river of India, especially विशेषतः मुख्य रूप से भारत की नदी है। Beloved of her people, अपने लोगों की प्रिय है। Round which और जिसके चारों तरफ इंटरवाइंड मीन्स होता है गुथा हुआ, बधा हुआ, यानी कि जिसके चारों तरफ गुथी हुई है हर रेशियल मेमोरीज, उनकी रेशियल जातिगत मेमोरीज यादें, हर होप्स उनकी आशाएं, एंड फियर्स भय, हर सॉन्ग ऑफ ट्रिम्प उनके जीत के गाने, उनके विजय के गीत, हर विक्ट्रीज उनकी विजयें, एंड हर डिफीट्स और उनकी हार। She has been a symbol of India's age-long culture and civilization. गंगा प्रतीक है, एक सिंबल है, एक पहचान है किसकी? ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, भारत के युगों से चली आ रही कल्चर, संस्कृति, एंड सिविलाइजेशन और सभ्यता। कि गंगा भारत के युगों से चली आ रही सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। इवर चेंजिंग, हमेशा परिवर्तनशील, इवर फ्लोइंग, हमेशा प्रवाहित होती हुई, एंड येट इवर द सेम गंगा, और फिर वही गंगा। जिस तरह भारतीय संस्कृति अपने आप में हमेशा परिवर्तित होती रहती है, प्रवाहित होती रहती है, लेकिन अपने आप की अपनी भारतीयता यानी संस्कृति जो है अपनी पहचान बनाए रखे। उसी तरह कह रहे हैं कि सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, गंगा भारत की युगों से चली आ रही संस्कृति एंड सिविलाइजेशन और सभ्यता की प्रतीक है। इवर चेंजिंग, हमेशा बदलती रहती है, जो इवर फ्लोइंग, हमेशा प्रवाहित होती रहती है, एंड येट इवर द सेम गंगा, और फिर भी वही गंगा। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। सी रिमाइंड्स मी, वह हमें याद दिलाती है, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ से ढकी हुई चोटियों का, एंड द डीप वैलीज, और गहरी घाटियों का, ऑफ द हिमालयाज, हिमालय की, विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसे हमने बहुत अधिक प्रेम किया है, एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और जिसके निचले भाग में वास्ट, रिच समृद्धशाली, एंड वास्ट विशालकाय समतल भूमि या मैदानी भूभाग है, वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पे हमारा जीवन और हमारे कार्य संपन्न हुए या उनको पहचान मिली। पार्ट 4 जो नया शुरू करना था। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल। स्माइलिंग एंड डांसिंग, कौन? गंगा के लिए कर रहे हैं, मुस्कुराती हुई, एंड डांसिंग, नृत्य करती हुई, इन द मॉर्निंग, सुबह में, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो कैसी दिखती है? स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में सूर्य के प्रकाश के
में वह मुस्कुराती है और नृत्य करती हुई दिखाई देती है। एंड डार्क एंड ग्लूमी, और कैसी हो जाती है? डार्क, अंधकारपूर्ण या कह सकते हैं, एंड ग्लूमी और उदासी से भरी हुई, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री और रहस्यमयी हो जाती है। एज द इवनिंग शैडोज फॉल, जैसे ही शाम की छाया पड़ती है, जैसे ही शाम होती है, वही गंगा कैसी हो जाती है? डार्क, अंधकारपूर्ण, उदासी से भरी हुई, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री और रहस्य से भर जाती है। एज द इवनिंग शैडोज फॉल, जैसे ही शाम की परछाई आती है, शाम की छाया पड़ती है। इन नैरो, नैरो मीन्स होता है सकरा, स्लो, धीमा, एंड ग्रेसफुल, शानदार, स्ट्रीम, जलधारा, इन विंटर, ठंडक के मौसम में, जाड़े की ऋतुओं में वो कैसी हो जाती है? पतली सी धारा, स्लो, धीमी गति से चलने वाली, ग्रेसफुल हो जाती है। एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और वही गंगा मानसून यानी कि बरसात के मौसम में, वर्षा ऋतु में रोरिंग थिंग, दहाड़ने वाली हो जाती है। कह रहे हैं कि ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, मानसून यानी बरसात के मौसम में, वर्षा ऋतु में वही गंगा रोरिंग थिंग हो जाती है, यानी विशाल, बहुत ही विशाल आकार ले लेती है और दहाड़ना के साथ दहाड़ते हुए प्रवाहित होती है। ब्रॉड बॉसम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, ब्रॉड बॉसम्ड यानी चौड़ी छाती की वाली हो जाती है, ऑलमोस्ट एज द सी, लगभग समुद्र की तरह, एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और जैसे कि समुद्र की शक्ति क्या करती है, क्या यहाँ लिखा है, ब्रॉड बॉसम्ड ऑलमोस्ट एज द सी एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, SEA, यहाँ पे SEAC मीन्स हो जाता है समुद्र, पावर टू डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, यानी कि समुद्र की शक्ति के समान जैसे किसी को नष्ट कर दे। द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल, गंगा हमारे लिए एक प्रतीक है, एंड मेमोरी, और एक यादगार है, ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के अतीत की याद दिलाती है। अतीत मतलब पिछले समय के, भूतकाल की, यानी कि भारत के अतीत का हमें याद दिलाती है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, कि जो रनिंग कंडीशन है उसमें हम इंडिया के प्रेजेंट को देखते हैं, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और जो प्रवाहित होकर के समुद्र में मिलती है उसको हम उसके यानी भारत के भविष्य के रूप में देखते हैं। यानी कि जो बीता हुआ मौसम है उसमें कैसे चल रही थी, उसमें हम इंडिया के पास्ट को समझते हैं, जो प्रवाहित होता हुआ समय है उसमें हम इंडिया के प्रेजेंट को देखते हैं, और जा करके जब समुद्र में मिलती है उसमें हम इंडिया के फ्यूचर को देखते हैं। यहाँ पे राइटर ने लिखा कि गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, कि गंगा हमारे लिए एक प्रतीक है और एक मेमोरी, यादगार है, ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के अतीत का, रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट यानी वर्तमान समय प्रवाहित हो रही है, फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन, और बहती हुई ऑन टू द ग्रेट ओशियन, महासागर की ओर चली जाती है, ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के। इसके बाद अगला पार्ट आता है पार्ट 5, एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट, यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, हम प्राचीन परंपराओं को बहुत अधिक क्या किए हैं, छोड़ दिए हैं, त्याग दिए हैं, एंड कस्टम, रीति रिवाजों को, एंड एनेक्सियस दैट इंडिया शुड rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast number of them and prevent the free development of the body and the spirit. And though यद्यपि I have discarded much of past tradition, हमने प्राचीन काल की बहुत सारी परंपराओं को छोड़ दिया है, अपने आप को उनसे अलग कर लिया है, एंड कस्टम और रीति रिवाजों को, एंड एनेक्सियस दैट इंडिया शुड rid herself, और हम ये सोचते हैं कि भारत शुड rid herself, rid मीन्स होता है छुटकारा पाना, rid herself स्वयं को मुक्त कर ले, छुटकारा प्राप्त कर ले, ऑफ ऑल शेकल्स, शेकल्स मीन्स बंधनों से, सभी प्रकार के बंधनों से, दैट जो बाइंड बांधे हुए हैं, एंड कॉन्स्ट्रेन और नियंत्रित करते हैं, हर उसे, एंड डिवाइड हर पीपुल, और डिवाइड करते हैं यानी कि बांटते हैं, हर पीपुल उनके लोगों को यानी भारतीय लोगों को, एंड सप्रेस वास्ट नंबर्स, और वास्ट नंबर यानी कि अत्यधिक संख्या में लोगों को सप्रेस करते हैं, दबाव देते हैं, ऑफ देम उन पर, एंड प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, और रोकते हैं द फ्री डेवलपमेंट, स्वतंत्र विकास को, ऑफ द बॉडी शरीर के, एंड द स्पिरिट और आत्मा के।
आत्मा के और शरीर के फ्री डेवलपमेंट को रोकते हैं। राइटर ने लिखा कि दो यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, कि हमने पास्ट की बहुत सारी रीति रिवाजों को और परंपराओं को छोड़ दिया। एंड एनेक्सियस दैट, और इस बात को लेकर के चिंतित हैं या सोचते हैं, विचारशील हैं कि इंडिया शुड रीड हर सेल्फ ऑफ ऑल सेकल्स, कि भारत अपने आप को सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त कर ले। दैट, जो किन बंधनों से? वे बंधन जो बाइंड एंड कॉन्स्ट्रेंट, जो बांधते हैं और नियंत्रित करते हैं हर भारत को, एंड डिवाइड हर पीपुल, और भारतीय लोगों को बांटते हैं, एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, और उनके विशाल समुदाय को सप्रेस करते हैं, निरुत्साहित करते हैं, दबाव देते हैं, एंड प्रिवेंट, और रोकते हैं द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड स्पिरिट, और आत्मा के और शरीर के स्वतंत्र विकास में बाधा डालते हैं। दो यद्यपि I seek all this, yet I do not wish to cut myself off. यद्यपि, सीक मीन्स होता है खोजना, ढूंढना। यद्यपि मैं इन सारी चीज़ों को ढूंढता हूँ, खोजता हूँ, पाना चाहता हूँ, फिर भी I do not wish, मैं यह नहीं चाहता हूँ, to cut myself off, कि मैं अपने आप को कट कर दूँ, अलग कर दूँ, फ्रॉम द पास्ट, दैट पास्ट, उस प्राचीन, अपने अतीत से, कंप्लीटली, पूर्णतया। आई एम प्राउड, मुझे गर्व है, ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, उस ग्रेट हेरिटेंस यानी महान विरासत पर, दैट हैज़ बीन एंड इज, जो कि हमें मिली थी और जो है आवर्स हमारी। एंड आई एम कॉन्शियस दैट, और मैं इस बात को क्या करता हूँ? आई एम कॉन्शियस मीन्स यहाँ पर जाएगा मुझे इस अनुभूति है, मैं इस पर विचारशील हूँ, समझता हूँ इस बात को। आई एम कॉन्शियस दैट, आई टू, मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, हम सभी की तरह, एम ए लिंक, एक क्या है? लिंक है, जोड़ है, इन द अनब्रोकन चैन, ना टूटने वाली जंजीर का, विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, जो कि वापस जाती है हिस्ट्री, डॉन ऑफ हिस्ट्री, डॉन मीन्स DAWN, डॉन मीन्स होता है सुबह, यानी कि इतिहास की सुबह की ओर जाती है। इन द इमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के अविस्मरणीय इतिहास की ओर। फिर से देखेंगे एंड दो, और यद्यपि, आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, कि हमने बहुत अधिक छोड़ दिया, त्याग दिया अपने प्राचीन परंपराओं को, रीति रिवाजों को। एंड एनेक्सियस दैट, और इस बात को लेकर के हम क्या हैं? चिंतित हैं या विचारशील हैं, दैट की इंडिया शुड rid herself of all shackles, कि इंडिया अपने आप को सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त कर ले। दैट बाइंड एंड कॉन्स्ट्रेन, जो बांधते हैं और रोकते हैं या नियंत्रित करते हैं हर उसे, और एंड डिवाइड हर पीपुल, और उसके लोगों को बांटते हैं, एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, और उनके विशाल संख्या पर, विशाल समुदाय पर दबाव डालते हैं ऑफ देम, एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड सोल, और बॉडी एंड सोल यानी कि शरीर और अंतरात्मा के स्वतंत्र विकास में बाधा डालते हैं या स्वतंत्र विकास को रोकते हैं। दो यद्यपि, आई सीक, मैं ढूंढता हूँ, मैं खोजता हूँ या चाहता हूँ कि ऑल दिस, ये सा हो, मैं ऐसा हो या चाहता हूँ। यट आई डू नॉट विश, फिर भी आई डू नॉट विश, मैं यह नहीं चाहता हूँ, टू कट माई सेल्फ ऑफ, कि मैं अपने आप को पूर्णतया अलग कर लूँ, फ्रॉम दैट पास्ट कंप्लीटली, उस पास्ट से अपने आप को पूर्णतया अलग कर लूँ, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ, मुझे गर्व है, ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, उस महान विरासत पर हमें गर्व है, दैट हैज़ बीन, जो हमें प्राप्त हुई है, एंड इज आवर्स, और हमारी है, जो हमें मिल चुकी है और हमारी है। एंड आई एम कॉन्शियस, और मुझे इस बात का एहसास है, मुझे प्रतीत है दैट की आई टू, मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, हम सब की तरह से, आई एम ए लिंक, एक क्या है? हम लोग जोड़ हैं,
इन द अनब्रोकन चैन, एक न टूटने वाली जंजीर का, विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, जो कि हिस्ट्री इतिहास की सुबह की ओर जाती है, इन द ई मेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के अविस्मरणीय इतिहास की ओर। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, दैट चेन, उस कड़ी को, उस जंजीर को हमें नहीं तोड़ना है। फार, क्योंकि आई ट्रीजर इट, आई ट्रीजर, ट्रीजर मीन्स होता है कोष या खजाना, आई ट्रीजर इट एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट, मैं यानी कि आई, राइटर ने कहा आई ट्रीजर इट, हम इसको ट्रीजर के रूप में, कोष के रूप में, खजाने के रूप में सुरक्षित करते हैं, रखे हैं। एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट, और ढूंढते हैं या प्राप्त करते हैं या खोजते हैं इनमें क्या, इंस्पायरेशन, प्रेरणा, और इससे हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं या इनसे प्रेरणा प्राप्त करना चाहते, प्रेरणा की तलाश करते हैं। एंड एज विटनेस, विटनेस मीन्स होता है साक्ष्य, ये गवाह, एंड और एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर, इस इच्छा के साक्षी के रूप में, ऑफ माइन, जो मेरी इच्छा है, एंड एज माई लास्ट होमेज, और जो मेरी अंतिम श्रद्धांजलि है, टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, जो कि हमें सांस्कृतिक विरासत के रूप में प्राप्त हुई है। आई एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन, और अपने इस डिजायर, इच्छा के साक्षी के रूप में, एज माई लास्ट होमेज, जो मेरी अंतिम श्रद्धांजलि है, टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, भारत के सांस्कृतिक विरासत को, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, कि मैं यह रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं यह प्रार्थना करता हूँ, दैट की ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज बी थ्रोन इनटू द गंगा, कि मेरी एक मुट्ठी राख थ्रोन, फेंक दी जाए, इनटू द गंगा, गंगा में, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में स्थित गंगा में फेंक दी जाए, टू बी कैरीड, जो ले जाई जाए, टू द ग्रेट ओशियन दैट वासेज इंडिया शोर, जो कि ले जाई जाएगी कहाँ पर, बड़े महासागरों की ओर, महासागरों में, दैट वासेज इंडिया शोर, जो कि भारत के किनारों को धोते हैं, साफ करते हैं। फिर लिखा राइटर ने लास्ट में, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज शुड, जो मुख्य भाग है, यानी कि उसके बाद का जो मुख्य भाग है, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज शुड हाउ यूर बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज, कि उनको डिस्पोज किया जाए, नष्ट किया जाए, ऑफ अदरवाइज, अन्यथा, द मेजर पोर्शन, मुख्य भाग, ऑफ माई एसेज शुड हाउ यूर बी डिस्पोज, कि किस तरह से उसको नष्ट किया जाए, ऑफ अदरवाइज, अन्यथा, आई वांट दीज टू बी कैरीड, कि मैं चाहता हूँ कि दीज, इन सबको, टू बी कैरीड, ले जाया जा, हाई अप इनटू द एयर, ऊंचाइयों पर, आसमान में, इन एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज में, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम, और वहाँ से स्कैटर्ड, बिखेर दिया जाए, दैट हाइट, उस ऊंचाई से, ओवर द फील्ड्स, मैदानों में, वेयर द पीजेंट ऑफ इंडिया ट्वेल, जहाँ पे इंडियन पीजेंट मीन्स किसान, भारतीय किसान, ट्वेल परिश्रम करते हैं, सो दैट, जिससे कि दे माइट मिंगल, कि वह अवश्य ही मिल जाए, विथ द डस्ट, मिट्टी में, एंड सॉइल ऑफ इंडिया, और भारत की मिट्टी में, एंड बिकेम एन इनडिस्टिंगाइजेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का एक इनडिस्टिंगाइजेबल, यानी कि स्वरूप को बदल करके, कहते हैं अपना डिस्गाइज में स्वरूप बदलना, इनडिस्गाइज, मतलब जो कह सकते हैं कि उस भारत की मिट्टी में मिल जाए, और भारत का एक पार्ट, इंडिया का एक पार्ट बन जाए। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट, हमने इस इच्छा पत्र या वसीयतनामा को लिखा है, इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ऑन द 21st डे ऑफ जून, 21 जून को, इन द न्यू ईयर 1954, नए वर्ष में, कह रहे हैं कि जून इन द ईयर, सॉरी देखेंगे, आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट, हमने इस इच्छा पत्र या वसीयतनामे को लिखा है, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ऑन द 21st डे ऑफ जून, जून के यानी कि 21 जून को, इन द ईयर 1954, 1954 ईस्वी में। इस पैराग्राफ को एक बार रिवाइज कर लेंगे।
कि एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम एंड एनेक्सियस दैट इंडिया शुड रीड हरसेल्फ ऑफ ऑल सेकल्स दैट बाइंड एंड कॉन्स्टेंट हर एंड डिवाइड हर पीपुल एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड द स्पिरिट। एंड दो और यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड हमने छोड़ दिया है मच ऑफ पास्ट अपने प्राचीनता को यानी कि अपने भूतकाल को, अतीत के ट्रेडिशन एंड कस्टम परंपराओं और रीति रिवाजों को एंड एन एनेक्सियस दैट और इस बात पे हम एनेक्सियस हैं, चिंतित हैं दैट इंडिया शुड रीड हरसेल्फ कि भारत छुटकारा प्राप्त कर ले ऑफ ऑल सेकल सभी प्रकार के बंधनों से दैट बाइंड एंड कॉन्स्टेंट जो बांधे हुए और नियंत्रित करते हैं हर उसे एंड डिवाइड हर पीपुल और उसके लोगों को बांटते हैं एंड सप्रेस वास्ट नंबर्स और विशाल जन समुदाय पर दबाव डालते हैं आप एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी और शरीर के स्वतंत्र विकास को, शरीर के और आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकते हैं। दो यद्यपि आई सीक ऑल दिस इन सबको मैं ढूंढता हूँ यट फिर भी आई डू नॉट विश लेकिन मैं यह नहीं चाहता हूँ टू कट माई सेल्फ ऑफ कि मैं अपने आप को पूर्णतया अलग कर दूँ फ्रॉम दैट पास्ट उस अतीत से कम्प्लीटली पूर्णतया। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन जो महान विरासत हमें मिली है उस पर मुझे गर्व है और एंड इज आवर्स और जो आज हमारे पास है एंड आई एम कॉन्शियस दैट और मुझे इस बात का एहसास है दैट कि आई टू मैं भी लाइक ऑल ऑफ अस हम सबके समान एम ए लिंक एक जोड़ है इन द अनब्रोकन चेन एक कभी ना टूटने वाली जंजीर का विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री जो हमें इतिहास के सुबह की ओर ले जाती है इन द ई मेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया भारत के अविस्मरणीय अतीत की ओर भारत के लिखा है इन द ई मेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया कि भारत के अविस्मरणीय पास्ट अतीत की ओर दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक उस जंजीर को हमें तोड़ना नहीं है फॉर आई ट्रीजर इट एंड सीक हमें इसे कोष के रूप में रखना है और इससे क्या प्राप्त करना सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट और इससे हमें प्रेरणा प्राप्त करनी है एंड एज विटनेस और साक्ष्य के रूप में ऑफ दिस डिजायर इस इच्छा के ऑफ माइंड जो मेरी इच्छा है एंड एज माई लास्ट होमेज और जो मेरी अंतिम होमेज श्रद्धांजलि है टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस भारत की सांस्कृतिक विरासत को आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट मैं यह प्रार्थना करता हूँ दैट की ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस कि मेरी एक मुट्ठी राख भी थ्रोन फेंक दी जाए इनटू द गंगा में एट इलाहाबाद में टू बी कैरी टू द ग्रेट ओशियन जो कि ले जाई जाएगी बड़े महासागरों में दैट वासेज इंडिया शोर जो कि भारत के किनारों को क्या करते हैं साफ करते हैं। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट ने लिखा है कि आई हैव रिटन हमने लिखा है दिस विल इस वसीयतनामे को एंड टेस्टामेंट इच्छा पत्र को इन न्यू दिल्ली नई दिल्ली में ऑन द 21st डे ऑफ जून 21 जून को इन द ईयर 1954 ये छूट रहा है एक मिनट इंडिया सोर यहाँ से कि द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज कि मुख्य भाग मेरी राख का शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड कि किस तरह से नष्ट किया जाए अदरवाइज अन्यथा आई वांट द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज कि मेरे जो मुख्य भाग है राख का उसको किसी तरह से भी नष्ट किया जाए ऑफ अदरवाइज अन्यथा आई वांट दीज टू बी कैरीड हाई अप इनटू द एयर कि इनको हाई अप इनटू द एयर आसमान में ऊंचाइयों पर ले जाया जाए इन एन एरोप्लेन एक हवाई जहाज में एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट और उस ऊंचाई से बिखेर दिया जाए ओवर द फील्ड्स मैदानों में वेयर द पीजेंट ऑफ इंडिया 12 जहाँ पे भारतीय किसान श्रम करते हैं सो दैट जिससे कि दे माइट मिंगल वह अवश्य ही मिल जाए विद द डस्ट धूल में एंड सॉइल मिट्टी में ऑफ इंडिया भारत के एंड बिकम और बन जाए एन इनडिस्टिंगाइजेबल यानी कि अपरिवर्तनीय कह सकते हैं अभिन्न पार्ट ऑफ इंडिया अभिन्न अंग आप बन जाए ऑफ इंडिया भारत का जिससे कि वह भारत का अभिन्न अंग बन जाए। आई हैव रिटन हमने लिखा है दिस विल एंड टेस्टामेंट इस वसीयतनामे को इच्छा पत्र को इन न्यू दिल्ली नई दिल्ली में ऑन द 21st डे ऑफ जून 21 जून को इन द ईयर 1954 21 जून 1954 ईस्वी को। इसी के साथ यह लेसन दी गंगा इसकी हिंदी एक्सप्लेन समाप्त होती है। इसको आप वीडियो के माध्यम से स्टडी करेंगे। वर्ड मीनिंग हम वर्ड के साथ बोलते हैं अगर
इसको फिर हम राइट करके PDF के रूप में डाल देंगे और इसकी एक्सरसाइज भी। और आप लोग एक काम ये करेंगे कि जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन दिया गया है लेसन के लास्ट में, इनको आप सॉल्व करेंगे, जो कि पैराग्राफ वाइज है ABCD और E। इतना इसको आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो भी आंसर्स लॉन्ग और शॉर्ट हैं उनको हम PDF के रूप में इस वीडियो पे लोड करेंगे। थैंक यू।